जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आज़ादी टीम का, इस पेज का, ब्रदर मनोज साहू का, कि जिन्होंने ये मौका दिया कि हम आज आकर जुड़ सकें और कुछ बातें परमेश्वर की महिमा के लिए हम कर सकें। और आज का जो टॉपिक है, गवाहियों का जो विषय है, आप सब जानते हैं कि गवाहियों का जो विषय है वो बहुत ही इनकरेज करने वाला विषय है। और मुझे तो बहुत पैशन है गवाहियों का, क्योंकि जब गवाहियों से हम सुनते हैं तो हम जानते हैं कि ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, सिर्फ ये बात नहीं है कि यीशु मसीह ज़माने की बात है, बाइबल की बात है, बल्कि जब हम साथी लोगों को गवाही उनकी सुनते हैं, उनके जीवन के काम हम जब देखते और सुनते हैं तो हम जानते हैं कि जब प्रभु इसके जीवन में ये काम कर सकता है तो हमारे भी साथ कर सकता है, तो हमें इनकरेजमेंट मिलता है। तो ये गवाही का विषय मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और मुझे गवाहियों के लिए प्रभु ने बहुत बोझ दिया है, बहुत पैशन दिया है। और इसलिए मैं चाहती हूँ गवाहियाँ ढूंढ कर भी लाऊं। आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं शुभ संदेश चैनल पर भी, जहाँ हम गवाहियाँ यीशु जीवित है नाम से बहुत सारे लोग गवाही देने आते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और इस समय मैं गवाहियों की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में से कुछ बात बताना चाहूँगी। अब वैसे मेरे पास गवाहियाँ इतनी हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह इतना हुआ, प्रभु ने इतना काम किया कि शायद मैं कितने भी एपिसोड बोलूं और कितने भी घंटे बोलूं तो सारी बातों का तो मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ खास बातें जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको इनकरेज करने के लिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी बाइबल में गवाहियों के बारे में क्या कहा गया है। और बाइबल में हम देखते हैं एक्ट्स में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, उसका पहला अध्याय 8वें वचन में है, जब प्रभु का आत्मा तुम पे आएगा तो तुम ऐसी सामर्थ देगा और तुम पृथ्वी के छोर तक, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये विटनेस होने की बात, गवाह बनने की बात न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में 42 बार बोली गई है, 42 बार जिक्र है इस बात का। लेकिन 42 की 42 बार मैं बताना चाहूँगी वो ये गवाही की बात नहीं है कि हम मंच पे खड़े होकर माइक लेके सिर्फ शब्दों से गवाही दें, बल्कि गवाही है कि हमारे जीवन उसकी जिंदा गवाही बन जाए, हम खुद उसके जिंदा गवाह बन जाएं। लाइफ स्टाइल इवेंजलिज्म की बात है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो आज मैं जो अपने जीवन से जुड़ी गवाही आपको बताना चाहूँगी, मेरे साथ जुड़े रहें अगर आपके पास समय है, क्योंकि मैं जब अब गवाहियों की चर्चा करती हूँ तो मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ, टाइम खो जाती हूँ प्रभु के आनंद में कि उसने इतने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं। इम्पॉसिबल बातें जो बल से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से बड़े आसानी से हमारे साथ होते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करने के लिए कहना चाहती हूँ। और जितने भी लोग आप कमेंट्स कर रहे हैं, आपका स्वागत है। सेशन के बाद हम सब कमेंट्स पर बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आपका जवाब देंगे, तो हमारे साथ बने रहें। मैं आपको बताना चाहती हूँ और जो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, मैं कोई उद्देश्य हमारा गवाही देने का क्या होता है कि प्रभु को महिमा मिले। ये नहीं कि हम कुछ स्पेशल थे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे कि हमें प्रभु ने ये करा वो करा, कुछ भी हमारी योग्यता नहीं। हमारा बताने का मतलब ये है कि जब हम जैसे साधारण को, अयोग्य को, जिसे कुछ नहीं आता, उसको प्रभु इतने चमत्कार उसके जीवन में कर सकता है, यहाँ से नीचे से उठा के ऊंचाई पर रख सकता है, अपमान के बदले दुगना आदर दे सकता है, तो वो किसी के भी साथ कर सकता है। इनकरेजमेंट करने के लिए कि परमेश्वर का प्यार इतना बड़ा है और प्रभु जीवित परमेश्वर है, आपके और हमारे नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। आप सबका स्वागत है जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और आज के सेशन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहूँगी अपने जीवन से बात, यूँ तो बहुत सारी घटनाएं हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इतनी ज़्यादा गवाहियाँ हैं, इतने बड़े बड़े काम प्रभु ने किए हैं कि चर्चा नहीं कर सकते, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन कुछ खास बातों को मैं बताना चाहूँगी शुरुआत से, कि मेरा जन्म मसीह परिवार में ही हुआ था और मेरे दादा और मेरे नाना दोनों पास्टर थे। और मसीह के बारे में मैं तो जानती थी क्योंकि मैंने बचपन से सुना था, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव नहीं था क्योंकि मैं बच्ची ही थी। तो मैं सोचती थी वो बहुत सारी गवाहियाँ मैं तभी से सुनती आ रही हूँ। अब मैं
उनकी गवाहियाँ नहीं बताऊंगी आपको, आप सोचोगे मैं दादा नाना के ज़माने की गवाहियाँ बता रही हूँ, लेकिन अभी वक्त आएगा उनकी गवाहियाँ अभी इतनी सशक्त गवाहियाँ हैं कि उस समय मैं सुनती थी, मुझे इनकरेजमेंट होता था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि ये किसी सिर्फ पास्टर को, प्रचारक को, कोई इवेंजलिस्ट को, कोई प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ ये चमत्कार हो सकता है, मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, साधारण लोगों के साथ नहीं। यहीं तक मेरी समझ थी। तो बाइबल में जानती थी, चर्च में जाती थी, संडे स्कूल में जाती थी, और मेरे नाना को तो मैंने बहुत बड़े होने तक देखा है, कॉलेज लाइफ तक, लेकिन मेरे दादा की मृत्यु हो चुकी थी मेरे जन्म से पहले ही। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि वो अपनी बहुत सारी बाइबल की बातें और नोट्स और बहुत कुछ बातें हाथ से लिख के गए थे कि मेरे आने वाले जो बच्चे होंगे उनको आप ये देना। उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनके परिवार में कोई सेवकाई में निकले, प्रभु की मिनिस्ट्री में निकले, लेकिन मेरा कोई मिनिस्ट्री में जाने का इरादा नहीं था। बहुत ही मैंने फ़र्क किस्म की पढ़ाई की थी, मेहनत करी थी, उस तरह का करियर बनाने की दिशा में मैं चल रही थी, और परमेश्वर का अनुग्रह तो था। कई बार बहुत सारे विजन्स की बात जो अधिक आत्मिक बात हो जाती है ना, हम उन्हें नहीं समझते, और हम समझते हैं कि बाई चांस ऐसा हो गया, इत्तेफाक से ऐसा हो गया। आपके साथी दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा सिक्स सेंस बहुत अच्छा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस समय में ये बात इतना प्रैक्टिकल नहीं जानती थी, जो प्रभु का वायदा है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुतायत से ढेलूँगा। योएल नबी की पुस्तक में भी लिखा है ये, और ये बात पतरस ने भी दोबारा रिपीट करी थी एक्ट्स की किताब में, अमाल की किताब यानी प्रेरितों के काम में, कि अंत के दिनों में युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। तो मैं बहुत छोटी थी, बचपने से ही निकली थी, तो मुझे नहीं मालूम था इतनी कि ये इतनी प्रैक्टिकल बात है, इतनी नज़दीक की बात है कि प्रभु हमें बात बता सकता है, बोल सकता है या दर्शन दिखा सकता है। तो मुझे दर्शन का वरदान परमेश्वर ने दिया था, लेकिन मैं उसको नहीं समझ रही थी। तो उस बात को तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, उस बात को मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि पिछले दिनों मुझे गवाहियाँ बताने का बहुत मौका मिला, बहुत सारे पेजेस पे, हर एक पे मैं अलग अलग कड़ी बता रही हूँ जीवन की। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी वो वाली बात तो थी कि प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीज़, उस जन्म के दिन से ही, पहले दिन से ही मेरी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने बचाया, पहले दिन से। उसके बाद डूबने से, करंट से, बिल्डिंग गिरने से, एक्सीडेंट होने से, इमारतें गिरने से, अद्भुत तरीके से परमेश्वर का आवाज़ आपको आता था और आप वहाँ से निकल जाते थे और इमारत गिर जाती थी, या आप डूब रहे हो, आप करंट लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु बचाता था आपको। यहाँ तक कि ये घटना है कि मैं बहुत छोटी थी और मैं किचन में थी और मुझे वही आवाज़ आई कि जल्दी से बाहर निकलो, और मैं बाहर निकलती तो प्रेशर कुकर फट गया, पूरा बस्ट हो गया। अगर मैं वहाँ होती तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ख़तरनाक बात थी। लेकिन इतना होने के बाद मैं ये नहीं समझ रही थी कि मुझे कौन बोल रहा है, कौन बात कर रहा है, क्योंकि मैं उतना स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं थी। लेकिन प्रार्थना में जब हम रहते हैं तो प्रभु बचाता है, स्वर्गदूत उसके हमारे बचाते हैं। तो यहाँ तो इस प्रकार में थी, लेकिन मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से प्रभु को नहीं जानी थी। मेरे विश्वास की शुरुआत कैसे हुई वो मैं बताना चाहूँगी। तो मैं जब छोटी ही थी, स्कूल में जाती थी, तब मैंने अपने एक साथ में एक लड़के की गवाही सुनी। तभी मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे गवाहियों से बहुत ही प्रेम उस वक्त से भी था कि प्रभु की प्यास तो थी। जहाँ भी वचन सुनाया जाता था, जहाँ भी कन्वेंशंस होती थी, तो मैं चल देती थी अपनी बाइबल लेके, नोटबुक लेके कि क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन गवाहियाँ मुझे उस समय से बहुत इनकरेज करती थी। तो मैं बता रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना, कॉलेज में भी नहीं, स्कूल में ही थी, तभी मैं एक लड़के की गवाही मैंने सुनी। और उस लड़के ने इस प्रकार की गवाही दी कि जब वो छोटा था और बहुत बीमार हुआ और वो हॉस्पिटल में था और उसकी मृत्यु हो गई, और डॉक्टर ने बोला कि ये मर गया है। लेकिन उसकी माँ बहुत विश्वासी थी और वो नहीं मानी, और उन्होंने कहा मुझे इसके साथ बैठने दो, और वो रो रो के अकेले बच्चे के साथ दुआ करने लग गई। और सब लोगों ने सोचा माँ पागल हो गई है, बेवकूफ़ी की काम ये कर रही है, चलो दिल हल्का करने दो, माँ है, बच्चा है, रोने दो। और वो बंद करके रोती रही, प्रार्थना करती रही, और उसने प्रण लिया कि प्रभु इस बच्चे को मैं जीवित अपने पैरों पे चलता हुआ खड़ा निकाल के बाहर लेके जाऊंगी,
मेरे विश्वास के अनुसार आप करो, क्योंकि आपका वायदा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और वो लड़का थोड़े टाइम बाद उठ के चलने लगा। तो ये गवाही जब मैंने सुनी और मेरे दिमाग पे बहुत असर करा, और मैं सोचने लगी, क्योंकि हम बच्चे हैं तो हम लॉजिक करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, और हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो कहीं ना कहीं ये बात ने मेरा विश्वास बढ़ाया और मेरे मन में रही। आगे बताऊंगी इस गवाही ने मुझे कैसे आगे बढ़ाया। कई बार हम वचन उस वक्त सुनते हैं, गवाही उस समय सुनते हैं, और वो काम करती है कई साल के बाद। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है। तो मैं प्रभु को जानती थी, यीशु मसीह से प्यार करती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं थी, मैं पाप में थी, संसारिकता में थी। लेकिन हाँ, जैसे बच्चे होते सारे, वो सारे हॉबीज, सारे शौक मुझे थे। मैं प्रभु के पीछे तो चलती थी, लेकिन प्रभु इतना वास्तविक है कि वो मेरे जैसे से बात भी कर सकता है और मुझे बचा भी सकता है, मुझे दर्शन भी दे सकता है। ये बहुत ही अद्भुत बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी मिनिस्ट्री में जाने की बात नहीं सोची थी। उस विषय में मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, मैंने कोई थियोलॉजी भी नहीं पढ़ी हुई है, मैं कोई पास्टर नहीं बनना चाह रही थी। बहुत ही अलग तरह की मेरी पढ़ाई थी। तो जब ये आत्मिक बातें होने लगी और मैं प्रभु में और बढ़ने लगी, और मुझे लगा कि ये कैसे होता है कि आने वाली बात मुझे पता कैसे चल जाती है, और कभी सपने में दिख जाती है, कभी सुनाई में दे जाती है। तो मेरे कुछ बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, जिनसे मैंने बोला तो उन्होंने मुझे बताया इस विषय में कि प्रभु वरदान देता है। ये आत्मा के वरदानों में एक वरदान है भविष्यवाणी का वरदान और दर्शन का वरदान। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें मेरी कोई भी योग्यता नहीं है। और अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे बारे में ज़रा ये बताओ वो बताओ, तो मैं अपने ही बारे में नहीं बता सकती थी, तो मैं किसी के भी बारे में नहीं बता सकती। लेकिन जितनी बात प्रभु प्रकट करता था वो मुझे पता होती थी उस समय। अब उन दिनों की बात ऐसा है, जो मैं इस समय गवाही जो बताऊंगी, कि उस समय ऐसा हुआ कि एक बार मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हो गया रात में। रात 11:30-12 बज रहे होंगे, और मैं अपना स्कूल का ही कुछ नोट्स बना रही थी, कुछ थी, और मैंने उन्हें देखा कि उनको सर में दर्द हो रहा था, और उन्होंने पेन बाम लिया, लगाया। लेकिन मैं ये नहीं समझ रही कि वो इतनी बात है कि ब्रेन हेमरेज की बात भी हो सकती है। इतना मुझे नहीं मालूम था उस समय कि जब आपका बीपी बढ़ता है, अचानक आपका रिसाव होने लगता है, नसें फट सकती हैं और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो वो मेरे साथ साथ बाम लगा के थोड़ा सा ऐसे से चले आगे, और वो आगे जाके धीरे धीरे लड़खड़ा के गिर गए। और मैंने उठाया सबको, हम लोगों ने उन्हें उठाया किसी तरीके से, जो हमें समझ में आई। फर्स्ट एड हमने दिया उनको, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये इतनी ज़्यादा बात है कि ये ब्रेन हेमरेज हो गया है। और उसके बाद क्योंकि रात थी, और आपको मालूम है कि डॉक्टर लोग आपको इधर उधर की बात बता के सही डायग्नोज वो नहीं कर पाया। वो सुबह देखेंगे तब देखेंगे, ऐसा उन्होंने करा। अगले दिन जब वो नहीं ठीक हुए, उठे नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ खाए ना कुछ करे, तो हम लोग बहुत ही परेशान हो गए। हम दूसरे बड़े डॉक्टर को बुलाया, और उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा है कि पैरालाइज्ड हो गए हैं और हिल डुल नहीं सकते हैं, और एक साइड इनका ख़राब हो गया, पैरालाइज्ड हो गए हैं और ब्रेन हेमरेज हो गया, इनको आप किसी बड़ी जगह में ले जाओ। अब उस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि चर्च के लोगों में, मसीही लोगों में इतना प्रेम होता है। और मैं बहुत ही आशीषित हम लोग थे कि हम ऐसे कैंपस में रहते थे जहाँ सब लोग मसीही लोग थे, और बहुत प्रेम था, एक परिवार की तरह प्रेम था। तो हम लोग उन्हें ले गए दूसरे उस जगह से अलग थोड़े और बड़े हॉस्पिटल में ले गए। और जब वहाँ ले गए तो डॉक्टर ने देखा और बताया कि इनको ब्रेन हेमरेज है, ये सब है, सब कुछ उन्होंने चेक किया। और डॉक्टर ने कहा कि अब ये बहुत ही मुश्किल है बचना इनका, और एक आपको सर्जरी करानी पड़ेगी ब्रेन की, और बहुत जल्दी करानी पड़ेगी। और वो दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके आपको करानी पड़ेगी, और उसमें इतना इतना खर्चा होगा, और उसमें 50% चांस है कि ये बच जाएं, और 50% है कि वो नहीं भी बच सकते हैं। तो अब बहुत ही मुश्किल बात थी। एक तो जितना वो पैसा बता रहे थे वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे उस वक्त, और ना ही हम प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल था कि हम उनको वहाँ कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से हम करेंगे, हम नहीं कर सकते थे उस समय। और हम प्रार्थना में तो थे, बहुत विश्वासी थी हम लोग। मेरी माँ बहुत मजबूत थी, बहुत विश्वासी थी। उन्होंने कहा कि
आप जब हम कुछ नहीं कर सकते हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में लगे। और डॉक्टर ने बोला कि इनका याददाश्त पूरी जा चुकी होगी, क्योंकि जवान लोगों को ब्रेन हैमरेज होता है, 1-2 घंटे में इतना काम हो जाता है। इनको तो आप पूरा एक दिन समझ लो, 24 घंटा हो गया सब कुछ होते होते, तो कहाँ से हो जाएगा ठीक। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम चांस है, फिर भी 1% अगर होश आ गया इनको तो ये मेमोरी जा चुकी होगी, पैरालाइज्ड होंगे, हिलडुल नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, और जीवन भर समझ लो एक वेजिटेबल की तरह ये रहेंगे, ऐसा रहेंगे। उस वक्त मुझे प्रभु के वचन याद आए, उस वक्त मुझे उस लड़की की गवाही याद आई, जिस गवाही ने मुझे बचपन में हिला दिया था कि ये लड़का मर गया था और इसकी माँ ने दुआ की और ये ठीक हो गया। ये तो इम्पॉसिबल बात है। उस समय मैं ये सोच रही थी, क्योंकि मैं भी छोटी ही थी और मैं स्पिरिचुअली इतनी बातें नहीं जानती थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, हम फाइनेंशियली नहीं कर सकते थे, हम प्रैक्टिकली ले जाके भी नहीं कर सकते थे। तो प्रार्थना हम करते रहे आंसू गिरा गिरा के। और वही लड़के की तरह, जैसे उस लड़के की माँ ने बात कही थी, तब मुझे वो रिमाइंड हो रहा है इतने साल बाद। और मैंने भी प्रार्थना की, प्रभु जब आप पक्षपात नहीं करते हो, जब आपने उसके साथ ऐसा किया, वो तो मर गया था, फिर भी उसकी माँ ने प्रार्थना की रो रो के, और आपने उसको जीवित रखा, तो इनकी तो अभी सांस चल रही है। और आप सब कुछ कर सकते हो, आप सबसे बड़े डॉक्टर हो। तो हम प्रार्थना में लगे रहे, हमारे साथ हमारे चर्च और लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। फ़ोन पे भी हमने जो हमारे संपर्क थे प्रार्थना ही करी। किसी प्रकार की सर्जरी हम नहीं करा सकते थे, प्रैक्टिकली भी नहीं करा सकते थे, फाइनेंशियली भी नहीं करा सकते थे। और अगले दिन की बात है कि जब उनको थोड़ा होश आने लगा और डॉक्टर ने कहा अब होश आ भी गया इनको, तो वो कुछ भी उनको याद नहीं होगा, याददाश्त जा चुकी होगी, पैरालाइज्ड है। तो आप कितना भी फिजियोथेरेपी कराओ, कुछ भी कराओ, आप मिनिमम 6 मंथ से पहले वो तो हिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक ये बात थी। उसी दौरान ऐसा हुआ कि वहाँ बहुत सारे केस आए, क्योंकि न्यूरोसर्जन थे, वहाँ पे बहुत सारे केस आ रहे, हमारे सामने जवान लोग जो ब्रेन हमें जो कि मर जा रहे थे या हमेशा के लिए अपाहिज हो जा रहे थे, और उनकी कंडीशन आप देख नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे केस आपके सामने आ रहे थे। प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी गवाही बताते हुए कि जब मेरे पापा को होश आया और उन्होंने आंखें खोली और डॉक्टर ने बोला अब ये सब कुछ भूल चुके होंगे और अब ये एक वेजिटेबल की तरह ही रहेंगे पूरी लाइफ। और हम प्रार्थना कर रहे थे, और उस समय उनसे पूछा, जब उनकी आँख खुली धीरे धीरे से, हल्का बोले वो, तो उनसे पूछा मुझे दिखा के कि ये कौन है। तो मेरे पापा ने बोला ये मेरी बेटी है, अंजलि है, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहाँ की बात नहीं बोली। मैं आपको क्या बताऊँ कि उनकी याददाश्त पहले से भी तेज हो चुकी थी। न केवल वो भूले थे, न केवल उनकी मेमोरी गई थी, बल्कि उनको सब पुरानी बातें याद थी। और थोड़ी देर बाद, क्योंकि उनके बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी, मशीनें लगी हुई थी, तो बेहोशी भी में भी थे, दवाइयों के उसमें भी थे वो। और वो थोड़ी देर बाद अपने दिल पर ऐसे ऐसे करने लगे, और लोगों को लगा, डॉक्टर को लगा कि इनके शायद दिल की धड़कन ख़त्म हो रही है, इनके शायद हार्ट पे कुछ बात हो रही है। और डॉक्टर भाग के आए, नर्स भाग के आए, पूछा कि क्या हुआ। तो वो बोले मैं अपनी जेब में से पैसे निकाल रहा हूँ कि मेरी बच्ची यहाँ बैठी हुई है, तब से इसके लिए कुछ खाना मंगा के दे दो बाहर से, कुछ अच्छा। हॉस्पिटल में कैसे रहेगी मेरे साथ और कैसे वो खाना खाएगी। और डॉक्टर बहुत हैरान हुआ। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी इसी क्रम में कि प्रभु ने बहुत सहायता की, हमारे मसीह भाई बहनों ने बहुत सहायता की, और उसके बावजूद वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए, चलने फिरने, समझने, बोलने, सब कुछ, जो कि एक असंभव बात थी। और वो डॉक्टर आप अभी भी मिल सकते हैं, अगर किसी को इस बारे में शक हो मैं आपको बता सकती हूँ। वो डॉक्टर ने बोला कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का केस नहीं देखा है, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे ठीक हो गए, क्योंकि आपके सामने जवान लोग जिनको 2-3 घंटे ही हुए हैं वो मर जा रहे हैं या पैरालाइज्ड हो जा रहे हैं, तो ये कैसे ठीक हो सकते हैं। और उसके बावजूद भी
फिजियोथेरेपी कराया उनका, लेकिन जैसे बोला था 6 महीने नहीं बल्कि बहुत पहले वो पूरी तरह चलने फिरने सब कुछ काम पहली तरह करने लग गए। पूरी तरीके से प्रभु ने उनको चंगाई दी। तो प्रभु को धन्यवाद हो। इसके साथ मेरे साथ बहुत सारी गवाहियाँ बातें हैं। फिर ऐसा होता था क्योंकि हम रो रो के दुआ करते थे और हम कहते थे कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हो, तो हमारे सांसारिक पिता से तो कितने अधिक आप प्रेम करते हो। जो हमारा सांसारिक पिता खुद डेथ बेड पर है, लेकिन वो पैसा ढूंढ के अपने बच्चे की चिंता करके कहता है कि वो क्या खाना खाएगा, उसके लिए मंगा के दो। इतना प्रेम सांसारिक पिता में है तो स्वर्गीय पिता में कितना प्रेम होगा। यहाँ से मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने चलने लगा और मैंने प्रभु को बहुत नज़दीक महसूस किया। उसके बाद बहुत सारी परेशानियाँ आई। ऐसा नहीं होता कि विश्वासी पे परेशानी नहीं आए। और बहुत सारे स्ट्रगल से जब हम निकलते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल से निकलते हैं तो और मजबूत होते चले जाते हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, जिस पुत्र को वो अपना बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है, उसको कोड़े भी लगाता है, और सोने को परखने के लिए पहले भट्टी में डाला जाता है, खूब तपाया जाता है, तब वो खरा होकर निकलता है। ऐसे ही विश्वासी अगर मुश्किल से ना निकले, बीमारी से ना निकले, मौत की वादियों से ना निकले, शैतान से सामना होने से ना निकले और अपनी बीमारी और परेशानी में, और जब वो असहाय हो जाए, जहाँ डॉक्टर कहे नहीं हो सकता, जहाँ पैसे से आपके हाथ बंधे हुए हैं, जहाँ आपका कोई सहायक नहीं है, उस वक्त जब परमेश्वर को आप पुकारते हैं ना, इतना बड़ा मजबूत विश्वास लेके पुकारते हैं और प्रभु फिर वो आपके लिए काम वो करता है जो सारे लोगों की समझ से बाहर है। हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। उसके बाद जब हमारा विश्वास बढ़ा और प्रभु ने अद्भुत रीति से काम करना शुरू किया, मैं बताना चाहूँगी आपको कि प्रभु की इच्छा थी। प्रभु एक बुलाने वाले वक्त पे बुलाता है, तो मैं उसी बात को बता रही हूँ। आज गवाहियाँ मेरे पास बहुत सारी, लेकिन मैं इसी बात को अभी बता रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि वो जब भी हमारे फिर पापा को जुकाम भी बुखार भी हो जाता था और हम डर के मारे दुआ करने लगते थे, वो ठीक हो जाते थे। लगभग 6.5 साल और प्रभु ने जीवन दिया। लेकिन जब प्रभु को बुलाना होता है, परमेश्वर की जब मर्जी होती है तो वो बुलाता है। और वचन क्या कहता है कि मैं अपना मर्म प्रकट किए बिना फिर अपने लोगों से कुछ नहीं करता, क्योंकि वो हमारे से प्रेम करता है। कैसा प्यार, कैसी दया प्रभु की है कि वो मौत भी टाल देता है। आंसुओं को देख के कितना नरम दिल परमेश्वर का है कि वो हमें रोते हुए नहीं देख सकता। जब हम उसे पुकारते हैं बच्चे की तरह, पिता पिता हमें ये दे, तो वो देता है हमें। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरे 6 साल जो हमने मांगा, प्रभु ने वो अच्छी तरह उनको अच्छा स्वस्थ जीवन दिया, सब कुछ दिया, आशीषित जीवन दिया। उसके बाद मेरी मम्मी को प्रभु ने विज़न दिया और उसमें मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने भाई को देखा, जिन भाई की, जो मेरे मामा जी हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी कुछ वर्ष पहले। उन्होंने उनको सपने में देखा कि वो आए हैं और बड़े स्वस्थ हैं, खुश हैं, और वो आके मेरे पापा को बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप चलो साथ में चलते हैं, और मेरे पापा और मामा जी निकल के चलने लगते हैं और मम्मी पीछे से जाके कहती है क्या हुआ, तो वो कह रहे नहीं, मैं आप चलते हैं, थोड़ा उधर चलते हैं। वो चले गए हैं। और जब मम्मी ने मुझे ये विज़न बताया, वो तो समझी कि सपना देख रही हैं, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उस समय तक मैं विज़न में बहुत पक्की हो चुकी थी और आवाज़ सुनने में, भविष्यवाणी में, विजन की, स्वप्न की बातों में मुझे प्रभु बहुत मैं मैच्योर हो चुकी थी उस समय, और मैं बिल्कुल स्पष्ट समझ गई थी कि ये प्रभु क्या बता रहा है। और मैंने अपनी मम्मी से बोला कि ऐसा है कि इनको 6 साल पहले ही वक्त था, पर प्रभु ने हम पे तरस खा के सुन के 6 साल और दिए हैं, लेकिन अब परमेश्वर इन्हें बुलाना चाहता है। और ये जो सपना हुआ उसके 1 हफ्ते बाद, एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद, बिल्कुल ठीक थे हमारे पापा। सुबह उठे, चाय पी, फ्रेश हुए और वो लेटे, और लेटे सोए हुए ही वो प्रभु में सो गए, पूरी तरह तसल्ली में, शांति में, कोई बीमारी में नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। और प्रभु ने क्योंकि हमको भी पहले ये दिखा दिया था और तैयार कर दिया था, और हमें भी तैयार कर दिया था कि प्रभु का एक वक्त है। और हम जानते हैं, जैसे अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और उसका नाम धन्य है। तो इसके बाद प्रभु ने और हमें मजबूत कर दिया कि हम जानने लगे प्रभु इतना करीब है, इतना करीब कि अच्छी बात भी बता रहा है, बुरी बात भी बता रहा है, और भविष्यवाणी और विजन की बात प्रभु ने बहुत आयत से मुझे बढ़ाना शुरू करा। इसके बाद यहाँ तक कि एक दिन अद्भुत बात ये हुई कि मुझे अपना
पूरा स्लाइड शो की तरह परमेश्वर ने जीवन दिखाया, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और जो नहीं यकीन मानते वो ना माने यकीन, लेकिन जो सच्ची गवाही है प्रभु को महिमा देने के लिए, वो सत्य है और सत्य ही रहेगी। और मैं जब आपको बता रही हूँ कि मैं उस समय बैठी थी चर्च में प्रार्थना में, और बहुत ही मन से मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मैं वहाँ अपना स्लाइड शो की तरह, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन देखते हैं, मैंने अपना लाइफ देखा वहाँ। और पर मुझे जैसे पेज पलटते हैं, ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे अपना जीवन दिखाया कि मैंने तुझे इतनी बार बचाया है। पैदा होने के दिन पेज पलटा, करंट से, बिजली के डूबने से, बिल्डिंग गिरने से, एक्सीडेंट से, इससे उससे जितनी घटनाएं थी, अपने जीवन को कौन देख सकता है, अपने बचपन को, अपने बड़े होने को, उतने समय तक। और ये विज़न मैंने देखा था 12 फरवरी 2006 में। उसमें परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें इस प्रकार तुम्हारी आवाज़ को इस्तेमाल करूँगा, तुम्हारा घर दुआ का घर कहलाएगा, और बहुत सारी बातें बताई। और मैं सोचने लगी कि मेरे आवाज़ को प्रभु कहाँ इस्तेमाल करेगा, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मेरी एक अलग तरह की एजुकेशन है, अलग तरह की मेरी लाइन है, और परमेश्वर मेरी आवाज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब उसका वायदा होता है, उसके तरीके होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ मेरे पास इतनी गवाहियाँ हैं, इतनी गवाहियाँ कि मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। टीवी पे अगर मैं दूँ तो एपिसोड्स कम पड़ जाएंगे, और लाइव सेशन के घंटे कम पड़ जाएंगे। इतनी बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी है। तो खैर, इसके बाद 2 दिन के बाद जो प्रभु ने दर्शन दिया वैसे ही होता चला गया। परमेश्वर ने वैसे करा, अद्भुत तरीके से। और मैं किसी प्रकार नहीं जानती थी कि मैं किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़ सकती हूँ। और जब परमेश्वर ने पहली बार कहा तुम अपना वचन इस तरह से देना कि सलीबी 7 वचन में से एक वचन तुम्हें ये बोलना है, ये जाना है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। और मेरी इतनी आयु भी नहीं थी, मैं इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि बोलना है क्या, कैसे प्रभु मेरी आवाज़ इस्तेमाल करेगा। और जब मैंने 1-2 लोगों को बोला कि इस प्रकार से मुझे ये सब दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, किसी को तो नहीं दिया लेकिन मुझे दे रहा है, तो उसके बाद हमने वैसे ही जो कुछ आता था एक कागज़ पे लिखा और बोलने चले गए मंच पर। और जब मंच पर चले गए, आपको पता है जिसको नहीं आता बोलना, जो शाई आदमी है, जो अपना रिजर्व नेचर का सीधा साधा बंदा है, वो बोलेगा क्या सामने जाके। और मैं सामने जाके वो पेज लेके पूरी तरह कांप रही थी, और मेरा पेज भी कांप रहा था और मैं भी कांप रही थी। और मैंने सोचा प्रभु की आज्ञा है, इसको मैं पढ़ के आ जाऊंगी, ऐसे ही कैसे पढ़ के आ जाऊंगी। और जब मैं सामने गई और मुझे ज़्यादा ही घबराहट होने लगी, तो मैंने कहा प्रभु, मन में आपकी आज्ञा थी तो मैं आ गई, अब मुझे कुछ नहीं आता है। आपने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे मुंह में शब्द डाल दूंगा, अब डालिए, मेरी बेइज्जती तो मत होने देना परमेश्वर। हास्यास्पद बात थी। मैंने सोचा अभी सब हंसेंगे यहाँ मेरे ऊपर, क्योंकि बड़े बड़े एजेड लोग, प्रचारक, बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोग, पास्टर लोग बैठे हैं, और मैं क्या बोलूँगी भाई उसके सामने, जिसको मुझे कुछ भी नहीं आता है उस विषय में। लेकिन प्रभु जब दर्शन दिखाता है, जब बातें करता है, मूसा जैसे हकले को वो बोलना सिखा देता है। कितने लोगों को आप देखें कि भेड़ चढ़ाने वाले आदमी को वो बादशाह बना देता है। दाऊद को गोलियत के सामने खड़ा करता है, जिसको कुछ आता ही नहीं, तलवार पहनना नहीं आता, भाले नहीं लगाना आता, कुछ कवच लगाना नहीं आता, लगाना ही नहीं आता उसको, वो विजयी बना देता है गोलियत के सामने। तो उसका वायदा सच्चा है। और उसके बाद जैसे मैंने ये छोटी सी दुआ की, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जहाँ वो वचन बोला, वो मैंने बहुत ही फर्क बात बोली, जो मैंने पेज में ना लिखी थी और ना सोची थी। और उसके बाद से मैं जानती हूँ, जब हम विश्वासी रहते हैं, जब हम आज्ञाकारी रहते हैं और हम कहते हैं हमें तो नहीं आता प्रभु, हम तो अयोग्य हैं, लेकिन आपको सब कुछ आता है, आप चाहें, आपने कहा है, आपकी आज्ञा है, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। सैमुएल के समान कहे प्रभु मैं सुन रहा हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। तो आप इतने भी अयोग्य क्यों ना हो। बाइबल क्या बता रही है, तुम नहीं बोलोगे तो मैं पत्थरों से बोलने लगेंगे, पत्थर मेरा जय जयकार करने लगेंगे, गधे बोलने लगेंगे। हम तो इंसान हैं, जीवित हैं, बोलने की शक्ति है, जुबान है हमारे पास। तो इस प्रकार प्रभु ने रास्ते खोलते खोलते खोलते, बिना किसी योग्यता के, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी प्रकार से इस्तेमाल करा है। प्रभु का नाम धन्य हो, वो किसी को भी चुन सकता है, किसी को भी ऊंचे पर ला सकता है। उसके बाद, क्योंकि अभी समय है, तो मैं एक और गवाही बताना चाहूँगी आपको। जितनी भी बात आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, मैं आप इस सेशन के बाद सब विषयों पर हम प्रार्थना करेंगे,
सबके जवाब भी देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ किस प्रकार प्रभु ने और काम किए। तो दूसरी गवाही मैं बताना चाहूँगी कि जब हम स्ट्रगल से होकर गुजरते हैं, परेशानियों से होकर गुजरते हैं, बहुत सारी विपत्तियाँ हमारे पास एक के ऊपर एक आती है, शैतानी अटैक भी आते हैं। शैतानी बातों से भी प्रभु ने कैसे बचाया वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी एक और अद्भुत बात, जो बहुत ही इम्पॉसिबल बात परमेश्वर ने मेरे लिए की। वैसे तो बहुत की, लेकिन मैं 2-3 खास बातें बता रही हूँ आपको। उसमें ये था कि मेरे बड़े भाई का अचानक से बहुत ज़्यादा सीरियस, वो बीमार हो गए और उनको आईसीयू में रखना पड़ा, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका था। उनकी मृत्यु हो गई थी बहुत अचानक और जवानी में ही, बहुत जल्दी ही, अचानक ही ऐसा हो गया। सब पे विपत्ति परेशानी आती रहती हैं, तो ऐसा हो गया। तो अब जब ये इतना अचानक हुआ तो हमको ये नहीं मालूम था, इतनी बातें नहीं मालूम थी कि उन्होंने कौन सी जगह अपना पैसा जमा कर रखा है, कौन सी पॉलिसीज़ कर रखी है, क्या कर रखे, बहुत कम चीज़ की जानकारी थी। क्योंकि हम नहीं जानकारी रखते, जब तक सब जीवित हैं, स्वस्थ हैं, जवान हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं ये सब बातें। तो बिना जानकारी के ही मृत्यु हो गई और हमने सोचा अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल परेशानी आ जाएगी, क्योंकि अच्छी जॉब पर थे, सब कुछ था और अचानक से ऐसा हो गया। पहले तो जाने का गम होता है किसी के, लेकिन प्रभु तसल्ली देता है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। और मैं बताना चाहूँगी, मम्मी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम थी, जिन्होंने हमें फाउंडेशन दी। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे कोई शैतानी अटैक हो गया, तंत्र मंत्र करा लो, ये करा लो, वो करा लो, बीमार हो जाते थे तो नज़र के टीके लगा लो, बिल्ली रास्ते काट गई तो रुक जाओ, छींक दिया तो ये होगी, इस तरह के लोग बोलते हैं आपसे। या लोहे की चाबी रख लो तो आप पे इविल इफेक्ट नहीं होगा। और आप जानते हैं, हम छोटे थे तभी से ये बात सुनते आ रहे हैं। और हमारी मम्मी क्या बोलती थी, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उसका नाम धन्य है। और अगर प्रभु की योजना है, वो लेना चाहता है तो ले, मगर तंत्र मंत्र मैं नहीं करूँगी, चाबी तो मैं नहीं रखूँगी, बिल्ली काटे या चूहा काटे, जब जाना है तो मैं को जाऊँगी। और मेरे बच्चे को जो प्रभु के अनुग्रह में नज़र नहीं लग सकती, मैं कोई टीके नहीं लगाऊंगी, चाहे कोई मुझे अच्छी माँ कहे और चाहे मुझे बुरी माँ कहे। तो वो स्ट्रॉन्ग फेथ मैंने तब से देखा है, जब मैं बच्ची ही थी। और मैंने देखा था कि विश्वास क्या होता है, बिना देखे प्रतीति करना। तो जब ऐसी बात हुई भाई की मृत्यु के बाद, और हमने सोचा कि क्योंकि आप सब जानते हैं मेडिकल खर्चे में, कोई आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर पे रहे बहुत दिनों तक, तो अचानक से खर्चा पड़ जाता है, जानते नहीं हम उस विषय में। और जीवित व्यक्ति की हम आए वो भी नहीं जानते कि उसने कहाँ बचत कर रखी है, क्या कर रखा है। तो उस वक्त मैं प्रार्थना में जब रही तो मुझे बहुत ही बाहरी मन से मैं प्रार्थना कर रही थी, बहुत ही रोते हुए। मैंने कहा, अरे प्रभु आप बचा सकते थे, कैसे ये जवानी में आपने लिया। तो प्रभु ने मुझे कुछ विज़न दिखाए उसके विषय में, जिससे मुझे तसल्ली हुई। उसके बाद मैंने फिर ये बात सोची कि वो तो चलो जो हुई प्रभु के पास है, जो उसने दिया उसको ले लिया, ठीक है, उसका नाम धन्य है। जाने का भी समय है, आने का भी समय है। और जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद क्या बात हुई कि जब मैंने सोचा अब ये इतना जो पैसे की बात हमें दिख रही है, ये कैसे होगी, क्योंकि हम नहीं जानते थे उसकी किसी भी पॉलिसीज़ के बारे में। लगभग 18-19 पॉलिसीज़ थी, लेकिन हम जानते थे सिर्फ 4 या 5 के विषय में। हमारी मम्मी जो जानती थी, मैं तो वो भी नहीं जानती थी। तो फिर ऐसा हुआ, जिस वक्त मैं बता रही हूँ आपको कि मैं रात में ये प्रार्थना कर रही थी और मैं रो रही थी और मैं ये सोच रही थी, अब जो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी परमेश्वर, वो हम कैसे करेंगे। जिसके बाप नहीं है, जिसका भाई भी नहीं है, वो कैसे करेगा ये सब प्रभु। और मेरे को किसी से नहीं मांगना है। और मैंने ये प्रार्थना करी रो रो के, मैं किसी से भी नहीं मांगूंगी, अब आप मुझे बता दो ये कैसे होना है। और मैं रोते रोते सो गई ऐसे ही। और जब मैं सो गई तो मैंने कैसा विज़न कहो आप उसको, चाहे प्रभु का दर्शन कहो, मैंने एक कंप्यूटर का स्क्रीन देखा और उस स्क्रीन पे मेरे भाई का नाम था, डेट ऑफ बर्थ थी और जितनी पॉलिसीज़ करा रखी थी वो सारा स्क्रीन डिटेल मैंने देखा। अब मैं नहीं जानती कितने लोग यकीन मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत काम किया। जो मर गया वो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा प्रभु जो जीवित है वो बता सकता है।
किसी भी तरीके से बता सकता है जब हम उससे पुकारेंगे और मांगेंगे, क्योंकि यीशु जीवित है। और मैंने ये देखा पूरा स्क्रीन और इतनी सारी पॉलिसीज उसके नाम की। सुबह जब मैं उठी तो मुझे वो स्क्रीन और सब कुछ लिखा हुआ याद था, क्योंकि हम अपने सपने देखते तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो प्रभु दिखाता है वो हमारे दिमाग में छप जाती है चीज़ जो दिखाता है। और वो मैं बहुत बता रही हूँ कि मैं तो तब से देखती आ रही थी, तो मुझे मालूम था कि कौन सा सपना मेरे इमेजिनेशन है और कौन सा प्रभु मुझे बता रहा है। उस समय तक मुझे प्रभु ने बहुत पक्का कर दिया था विजन्स में और भविष्यवाणी की बात में। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी कोई भी योग्यता नहीं, क्योंकि मैं बहुत किसी भी लायक नहीं और बहुत ही सांसारिक और खुश मिजाज, और मैं इतना ज़्यादा कुछ थी नहीं, पर प्रभु का अनुग्रह है, उसका प्रेम है, तो था वो मेरे ऊपर। तो सुबह ही मैंने जब देखा ये सब और मैंने वो फाइल्स ढूंढी और कुछ डिटेल्स मुझे मिले, और मैं LIC ऑफिस गई और जो डॉक्यूमेंट्स थे जिन ऑफिस में मैं वहाँ गई, जिसके विषय में मुझे ABCD पता ही नहीं है, क्योंकि जिनके माँ बाप भाई बहन रहते हैं वो तो जाते भी नहीं है। उतने समय तक मुझे पता भी नहीं था ये सब होना क्या है क्या नहीं होना है। प्रभु आपके साथ होता है तो आप सब कुछ हिम्मत देता है, तो बोल्ड बना के खड़ा कर देता है। भाई भी हमें, बाप भी हमें बना देता है, क्योंकि हमारे साथ स्वर्गीय पिता है, उसकी पूरी फौज है, पूरे स्वर्ग दूतों के बाड़े जिसके लगे हुए हैं, उसको किसकी आवश्यकता है। तो मैं जब वहाँ गई हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं इंक्वायरी करी और मैंने वहाँ प्रेशर डाला और लड़ाई झगड़ा करके निकलवाया, तो यहाँ पर वही स्क्रीन मैंने देखा जो मैं एक दिन पहले मेरे सपने में देख चुकी हूँ, वही स्क्रीन। और मैं बता नहीं सकती मेरे को कैसी फीलिंग थी उस समय, कि मैं थोड़ी देर तक सकते में आ गई और मैं सोचने लगी मैं जगी हुई हूँ या सो रही हूँ, ये वास्तविकता है या ये सपना है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरी सीमित बुद्धि है, मेरी सीमित लॉजिक है, मैं सोच नहीं सकती कि इतने आगे के दिन की बात मैं कैसे देख सकती हूँ प्रभु। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया और इतने अद्भुत तरीके से दिखाया कि वो तो मर गया अचानक से और वो नहीं बता सका, लेकिन हमारा प्रभु यीशु जीवित है और वो बताया। और उसने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लज्जित हमें होने नहीं दिया। आज तक हमें किसी से मांगना नहीं पड़ा, बड़े स्वाभिमान से और आशीषित तरीके से प्रभु ने रखा, क्योंकि वो कहता है, उसका वचन कहता है, जो प्रभु के खोजी हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी वो नहीं होने देता है। तो प्रभु ने इसने अद्भुत तरीके से काम किया, ये बताया। गवाहियों का सिलसिला मेरे पास बहुत बड़ा है, बहुत सारा है, और अभी टाइम है, 1-2 गवाही मैं और छोटी बता सकती हूँ आपको। इसके बाद अद्भुत तरीके से परमेश्वर की योजना के अनुसार जैसी जैसी बातें थी, वैसे शादी की बात हुई, वैसे संतानों की बात हुई, सब कुछ हुआ। कुछ गवाहियाँ अभी बची हुई हैं जो कभी समय आएगा तो हम बताएंगे। फिर प्रभु ने मिनिस्ट्री का द्वार खोला, और जिसको 4 लोगों में वचन सुनाना नहीं आता था, उसको प्रभु अगर टीवी का द्वार खोले तो वो तो बिल्कुल असंभव बात हो जाती है कि मेरे को आता ही नहीं है तो मैं वहाँ क्या बोलूँगा परमेश्वर। लेकिन जैसे उसका वायदा है, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, ऊंचे नीचे रास्तों को आसान बना दूँगा, और मैं जो मैंने वायदा किया है उसको पूरा करने में देर नहीं करूँगा। जब हम विज़न की बात बताते थे अपने साथियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, तो वो आपको बेवकूफ़ समझते थे, वो आपको पागल समझते थे, वो सोचते थे इसको दिमागी प्रॉब्लम है कुछ, क्या दिख रहा है, क्या बोल रही है, क्या कर रही है। जो पॉलिसी लेने वाले वो सोच रहे मरे हुए आदमी की बात इसको कैसे पता चल गई, इसको किसने बता दिया। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि यीशु जीवित है, वो बताएगा आपको। जब उससे आप मांगेंगे तो स्वर्गीय भेदों को बताएगा। ये तो मैं संसारिक भेद कह रही हूँ। उसका वचन क्या कहता है, बार बार मुझसे मांग, मैं उन बड़ी बड़ी अद्भुत बातों को तुझे बताऊंगा, कठिन बातों को जिन्हें तू अभी नहीं समझता, और स्वर्गीय बातों को परमेश्वर बताने लगता है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी, जो मेरे पहले बच्चे की बात थी, तो उसका हार्ट में होल बताया प्रभु ने, डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिल में होल है, छेद है, बहुत ही जब पैदा ही हुआ था, और उसको हमें बार बार चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो समय के साथ कितना बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, उसका सर्जरी होगी या उसका दवाइयाँ होगी या क्या होगा। अब आप सोच लें कि माँ का हृदय है तो कैसा होता है, और वो पहले ही ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल से अगर गुजरे हों, बहुत मौत को हमने नज़दीक से देखा है, तो इन बातों से हम परेशान हो जाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ जब माँ सुने ऐसी बात। और जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हाँ, समय के साथ किसी किसी का बंद भी होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा था और इतने कम समय में बंद होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और उसके पूरे टेस्ट होने थे। और उस समय जब हम दुआ करते रहे और मैं
बताऊं आपको, मेरा काम ही शायद यही था उस समय। बस मैं उसके हार्ट पे हाथ रख के प्रार्थना करती रहती थी और मैंने ये प्रार्थना मांगी थी कि प्रभु 15 दिन बाद इसका दूसरा टेस्ट होना है और वही टेस्ट इसका आखिरी टेस्ट होना है। उसमें हार्ट पूरा बंद, होल नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ नहीं होना है। ना मैंने इसकी दवाई लेनी है, ना मैंने इसका सर्जरी होना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ कर सकता है। और मैंने तो चख के देखा है, परख के देखा है। मैं तो वहाँ से देखती आ रही हूँ जहाँ डॉक्टर कब बोल रहे थे कितने समय पहले, और फिर भी इतने इतने साल जीवन, अपने खुद की जीवन देख लिए कि पहले ही दिन मर रहे थे, फर्स्ट डे पैदा होते ही मरने वाले थे। हमें आज तक यार प्रभु हमारी ज़िंदगी दिखा रहा है, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है परमेश्वर के लिए। और मैं हाथ रख के 15 दिन दुआ की, हमारे चर्च ने दुआ की, मुझे बहुत अच्छा चर्च मिला। या नई जगह में आने के बावजूद भी सारे विश्वासी आत्मा से भरे हुए सब खड़े थे मेरे साथ, मेरे आंसू पोंछने के लिए, मुझे हौसला देने के लिए। 15 दिन हमने सिर्फ प्रार्थना की। और 15 दिन के बाद हम जब गए डॉक्टर के पास उसका टेस्ट कराने के लिए, और मैं हाथ रख रख के आखिरी वक्त तक भी दुआ कर रही हूँ। डॉक्टर लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, मेडिकल साइंस वाले, डॉक्टरी वाले आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन इतना छोटा बच्चा होता है तो वो माँ की गोद में ही उसका टेस्ट होता है। तो वो गोद में ही था, लेकिन मेरा प्रार्थना जारी था और मैं सुनने के लिए लगी थी कि कब ये डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं है और दिल ठीक है। और मैं बताना चाहूँगी आपको प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि 15 दिन के बाद ही, 15वें ही पहला ही टेस्ट जो था, वो रिपोर्ट बदल चुकी थी और उसका हार्ट कंप्लीटली हेल्दी था। उसको कभी डॉक्टर ने बोला हार्ट बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, हेल्दी है, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। जो अद्भुत बात है, मनुष्य के लिए असंभव है। अब बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि कुछ समय बाद खुद हील हो जाता है, तो हो गया होगा। लेकिन जब हम उन्हें रिपोर्ट दिखाते हैं कि कितना बड़ा था होल और कितने कम दिन में हील हुआ, तो वो जानते हैं। आप देखेंगे तो आप जानेंगे नहीं हो सकता था, प्रभु का ही अनुग्रह है, उसी का कार्य है कि ये हुआ। और मैं जब भी गवाही देती हूँ तो मैं उसमें ना एक शब्द बढ़ाना चाहती हूँ, ना मैं उसमें कुछ घटाना चाहती हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया वो सच ही हमको बताना है, क्योंकि काम तो परमेश्वर का है, हमारी तो कोई योग्यता नहीं है उसमें। और प्रभु किसी को भी चुनता है, किसी पर भी अनुग्रह करता है, और वो हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देता है, शोक को आनंद में बदल देता है, अपमान को आदर में बदल देता है। ऐसा परमेश्वर है। तो मैंने अपने जीवन से जुड़ी हुई थोड़ी सी बातें अभी आपको बताई हैं, और फिर किसी और एपिसोड में हम आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। अभी मैं इनकरेज करना चाहूँगी आप सबको, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन से जाना कि मुझे गवाहियों से बहुत इनकरेजमेंट मिला, क्योंकि मैंने उस लड़के की गवाही बचपन में सुनी थी। कहीं ना कहीं मेरे विश्वास बढ़ा था उससे, मेरे दिल से वो जुड़ी थी। और बाद में जब मेरा वक्त आया, मैंने प्रैक्टिकली वही बात फॉलो करके देखी। परमेश्वर ने उससे भी बड़ा काम मेरे जीवन में किया और कर रहा है आज तक। जो असंभव है मनुष्य के लिए, वो परमेश्वर के लिए संभव है। वो कहीं से भी कहीं को ला के खड़ा कर सकता है। कई बार हम प्रार्थना करते, नहीं परमेश्वर मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा वो नहीं, तो हमें गलत जगहों से प्रभु बचा देता है। उस वक्त लगता है अरे मैं वहाँ सेटल हो रहा था, मेरी अच्छी जॉब वहाँ हो रही थी, क्या हुआ, हटा दिया प्रभु ने, ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि प्रभु की योजना कुछ फ़र्क है। आपके सोच विचार में और परमेश्वर के सोच विचार में इतना ही फ़र्क है जितना आसमान और ज़मीन में फ़र्क होता है। तो प्रभु इन गवाहियों के ज़रिए आपको इनकरेज करे। और मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रभु का जो प्यार है, उसका जो अनुग्रह है, वो सबके लिए है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ अपने अनुभव से कि जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि जो पास्टर्स हैं, जो प्रचारक हैं, जो बड़े बड़े मंच वाले हैं, वही ये सिर्फ कर सकते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए है, फ्री में है। परमेश्वर के मिरेकल्स, चमत्कार भी सबके लिए हैं। उसके आत्मा के वरदान गुण भी सबके लिए हैं। उसकी हीलिंग भी सबके लिए। का मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं सिर्फ क्रिश्चियन के लिए है, सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए। जो भी मांगेंगे उनके लिए प्रभु करेगा, और वो तुम्हारे विश्वास के अनुसार करेगा, किसी और के विश्वास के अनुसार नहीं। क्योंकि बाइबल हमें बार बार कहती है, जा तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाएगा। और जब हम विश्वास ये करने लगते हैं ना, जैसे वचन कहता है, अनदेखी वस्तुओं की प्रतीति
और उसी प्रकार मांगने लगते हैं कि डॉक्टर तो ये कह रहा है हो नहीं सकता। लेकिन हमारे लिए तो हुआ है, बिना सर्जरी के हुआ है, बिना दवाइयों के हुआ है, बिना किसी और चीज़ के हुआ है। सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा मिले कि उसने करा है, इसलिए हम चाहते हैं। और जितने लोगों के पास गवाहियाँ, हम चाहते हैं प्रभु के लिए हम अपने मुंह को खोलें, अपनी ज़ुबानों को खोलें, उसको महिमा मिले। और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम इन सब प्रेयर रिक्वेस्ट पर बाद में इसके सेशन के बाद हम प्रार्थना करेंगे, कमेंट करेंगे। आखिरी में मैं दुआ के सेशन में जाऊंगी, हम दुआ में जाएंगे, आप हमारे साथ शामिल हो। और इस समय मैं ये दुआ करूंगी कि जिन किसी को भी ऐसे चमत्कारों की ज़रूरत है, ये आपके जीवन में काम किया है परमेश्वर ने, मगर आप नहीं लाए सामने। और वचन क्या कहता है? हमें सिर्फ बोल के नहीं बताना है। 45 टाइम्स बताया मैंने आपको, न्यू टेस्टामेंट में गवाही का जिक्र है कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ। लेकिन 42 टाइम्स मैंने बताया, 42 टाइम्स ही ये है कि आपको बोल के नहीं, गवाही दे के नहीं, जीवन से दिखाई भी दे, सच में सच बोल रहे, हुआ है ऐसा। प्रभु के नाम को महिमा मिले। और मैं चाहती हूँ हम सबके जीवनों में ऐसे चमत्कार हों, ऐसे काम हों। और आप चाहे दुख की घाटियों में से गुजर रहे हो, चाहे अपने प्रियजन की मृत्यु सही हो, चाहे आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, चाहे आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु का चमत्कार सब के लिए है और फ्री में। अगर कोई बीच में टैक्स मांगता है तो वो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार सब के लिए है। वो कहता है फ्रीली आई रिसीव, फ्रीली आई गिव, वचन हमसे कहता है। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। हम दुआ में जाएंगे और ख़त्म करेंगे अपने निश्चित समय पर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप सच्चे सामर्थी परमेश्वर। और आपका वचन सच कहता कि तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुझे चुना है। और कब से चुना है? गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर, नाम लेके जानने वाला परमेश्वर, हमारे लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, अयोग्य लोगों को चुनने वाला परमेश्वर। तेरा वचन हम देखते हैं, सारे अयोग्य लोगों को, सिंपल लोगों को कहाँ से उठा के कहाँ रखने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में की गई सारी बरकतों के लिए, सारे मिरेकल्स के लिए, इन बड़े बड़े अद्भुत कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं पिता। हम चाहते हैं कि जितने लोग आज ये बात सुन रहे हैं, उनके जीवनों में इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हों। हम चाहते हैं परमेश्वर, जैसे आपने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे, दास दासियों पर भी आत्मा उंडेलेगा। वही आत्मिक वरदान, वही चंगाई के चमत्कार, वही मृत्यु की वादियों से खींच के निकालना प्रभु, वही हमें अपनी आवाज़ सुनाई देना, हम तुझे देखें, हम तुझे जाने, क्योंकि प्रभु बात करने वाला परमेश्वर है, नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है, दूर का नहीं, बहुत पास का परमेश्वर है। प्रभु जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, जितने लोगों ने चंगाई के लिए प्रार्थना कराई है, जितने लोगों ने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए कराई है, जिनकी और जो भी बात क्यों ना हो, अपने जॉब्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए चिंतित है, अपने परिवार के लिए चिंतित है, एक एक जन के ऊपर प्रभु इसी वक्त आपका आत्मा ठहरे, आपका हाथ रहे प्रभु, आशीष भरा हाथ रहे प्रभु। इनमें से एक एक को आपका दर्शन मिले, एक एक आपको चक्के देखे और जाने कि यीशु जीवित है, जीवित परमेश्वर है, सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु आज इन सबको आशीष दीजिए। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं, मैं आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हम उन सब पर भी गौर करेंगे इस सेशन के बाद। नवीन लाल ब्रदर, नीतू जो ब्रदर नवीन लाल की सिस्टर है, डॉटर है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। नवदीप सिंह ब्रदर और जितने लोग जुड़े हैं जो मैं अभी नहीं जवाब दे पाई, सेशन के बाद हम प्रार्थना भी करेंगे और जवाब भी देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।